एक दफा फिर जबरदस्त स्टार्ट लिया है पाकिस्तान टीम के ओपनर्स ने। और बल्कि 6 ओवर आई वुड से जो जो पास के अंदर मिस एक चीज चल रही थी वो करके दिखाया है। आई वोंट से कि बहुत बड़ी ऑपोजिशन है, वोंट से कि ऑस्ट्रेलिया की पूरी बॉलिंग खेल रही है या कोई भारत खेल रहा है, तगड़ी साइड खेल रही है, हमें समझ आती है। लेकिन एट द सेम टाइम ये यंगस्टर्स हैं, इनका चलता है, ये इन टीमों के खिलाफ भी परफॉर्मेंस करें तो उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। वेयर एज जो आपके सीनियर प्लेयर्स होते हैं वो जब ऐसी टीमों के खिलाफ भी इस तरह का ना खेल पाए तो उन पर तनकीद तो फिर होगी। और फिर नए प्लेयर्स जब आए और इस तरह की मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हो, एक बार फिर आप चेक कीजिए साहिबजादा फरहान, जिसको आज मेरे ख्याल से पहली दफा मौका मिला है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। और पता नहीं लोग क्या क्या बोल गए थे कि ये तो इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है, ये तो वो नहीं है, इसको तो खेलना नहीं आता है। वही इंसान आज पाकिस्तान की तरफ से खेल रहा है। पीएसएल जो उनका सो कॉल्ड एक टॉप परफॉर्मर की जगह है, वहां पे टॉप किया है। उसके बाद पहला मैच बाहर बैठा, आज खेला 74 रन की 41 गोल पे 4 हाना इनिंग खेली है इंटेंट के साथ। इंसान जीरो पे भी आउट हो जाता है ना ऐसे इंटेंट के साथ, तो पता लगता है कि आप जो है टीम के लिए खेल रहे हैं, तो आपकी यूं ही तारीफें होती है। लेकिन एक दफा फिर उन्होंने शो किया है कि वो किस पर्पल पैच के अंदर है अपने करियर के, जिस चीज को हाथ लगा रहे हैं टर्निंग इनटू गोल्ड। और सुपर्ब बेसिस बना रहे हैं, बहुत जबरदस्त छिक्के मार रहे हैं। थोड़ा सा बॉल पीछे मिलता है वो रख के जो है ना मिड विकेट छिक्का देते हैं, थोड़ा सा आगे मिलता है सामने छिक्का मारते हैं। और उनकी जो स्विंग बनी हुई है कई बल्लेबाजों की, जिस तरह आप हारिस ऑन दी अदर एंड देखेंगे, हम बात करते हैं हसन नवाज की भी जरूर बात करेंगे और फिर शादाब खान की भी बात करेंगे, लेकिन एक एक करके। तो अब आप साहिबजादा फरहान का फ्लो देखेंगे, हारिस का देखेंगे, तो एक चीज आपको दोनों के फ्लो में डिफरेंट नजर आएगी। हारिस का बल्ला यूं जब हिट मारने लगता है तो इधर को जाता है, बाहर को, ठीक है। हालांकि आप जो दुनिया के टॉप हिटर्स देखेंगे, जब वो हिट मारने के लिए अपनी बैकलिफ्ट उठाते हैं तो उनका जो बैट है ना ये कमर की तरफ जाता है पीछे को, ये उसके बाद बॉटम एंड आता है नीचे और वो खींच के लेके जाता है। बहुत जबरदस्त टेक्निक के साथ हिटे मारे हैं साहिबजादा फरहान। और जो छिक्का खड़े खड़े भी लेग स्पिनर को मारा है, सिर्फ उस पे उनका बैट फ्लो देखिएगा कि उनका बल्ला पीछे जाता है, कहां को गया है और उसके बाद क्या होता है। ये बल्ला पीछे तभी जाता है, इतना पीछे कमर के पास, जब आपका जो टॉप हैंड है ना वो स्ट्रांग हो और बॉटम हैंड जो हो वो लूज हो। जिनका बॉटम हैंड भी बहुत तगड़ा होता है, तेज पकड़ा होता है, और ये ऊपर वाला भी, तो उनका बल्ला इधर को खुलता है, विच इज नॉट राइट टेक्निक। इसलिए हिट मारने के लिए भी आपको ये वाला हाथ ही शुरू के अंदर स्ट्रांग पकड़ना है, ताकि आपका जो बैकलिफ्ट है वो आपकी कमर की तरफ जाए। फिर जब वापसी में, जिस तरह गोल्फ में होता है ना, जब आप यूं उठाते हैं तो आपने बड़े इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन जब आप नीचे को स्विंग खींचते हैं तब आपने इसका इस्तेमाल करना होता है। इसलिए लोग कहते हैं कि गोल्फ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिकेट के अंदर। और साहिबजादा फरहान हमें शो कर रहे हैं अपनी हर इनिंग के लिए, जो भी डोमेस्टिक में या पीएसएल में खेली, आज इंटरनेशनल क्रिकेट में खेली है, और क्या तगड़े चौके और क्या तगड़े छिक्के मार रहे हैं। एक नई लहर का आगाज, एक नए दौर का आगाज किया उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। होपफुली वो इसको कंटिन्यू करें और टीम मैनेजमेंट और कप्तान की तरफ से उनको इनफ स्पेस मिले, मेंटली फ्रीडम मिले, ताकि वो इस जगह को बिलोंग समझ सकें। बहुत देर से सर्किट का हिस्सा है, लेकिन अभी तक उनको वो स्टेबिलिटी नहीं दी गई जो कि ज्यादती है उनके साथ, इन जैसे प्लेयर के साथ। और लोगों ने क्या क्या कैंपेनें इनके खिलाफ नहीं चलाई और हवारियों के थ्रू क्या क्या नहीं खिलवाया, लेकिन वो इंसान है कि सिर्फ अल्लाह पे यकीन करता है और मेहनत कर रहा है और अल्लाह उसे रिजल्ट दे रहा है। फिर हारिस की एक दफा फिर बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग थी। 25 बॉलों पे 41 रन की उन्होंने इनिंग खेली है, इंटेंट शो किया दोबारा से। एक जब आउट हो गया था साइम अयूब, दोबारा से आउट हुए, उसके बाद पार्टनरशिप लगाई, 100 रन की पार्टनरशिप गई है इन दोनों बल्लेबाजों की तरफ से, जो कि मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं। एटलीस्ट ट्राई कर रहे हैं, एटलीस्ट वो मान रहे हैं, स्टबन नहीं है बाकियों की तरह। एक जिद पे नहीं अड़ गए, ईगो पे नहीं अड़ गए कि साडे अलावा किसी को खेलना ही नहीं आता, हमारे अलावा पाकिस्तान टीम आगे नहीं चलेगी, अल्लाह चलाएगा। ये कबूतर खाना है, हमारे बड़े कहते थे, ये कबूतर खाना है, यहाँ एक आता है और एक जाता है, पता भी नहीं चलता कौन आया और कौन चला गया। और एक जबरदस्त इनिंग एक बार फिर आई वुड से लंबा करने की जरूरत है, थ्रो कर रहे हैं मोहम्मद हारिस अभी भी बहुत अच्छा स्टार्ट लेके। पिछले मैच के अंदर भी उन्होंने विकेट अपनी थ्रो की, इस मैच के अंदर भी विकेट थ्रो की। थोड़ा सा सेंसिबल खेलेंगे, अपने एरियाज को पिक करेंगे, कैजुअल नहीं खेलेंगे सर्कल के बाद, सो होपफुली वो इस इनिंग को लंबा 70-80 की इनिंग बनाएंगे। थोड़ा सा सेंस प्रिवेल होनी चाहिए 6 ओवरों के बाद,
कि आपने एक बाउंड्री लेनी है, एक चौका लेना है, एक छिक्का लेना है, उस पर एक ही रिस्क बनता है, ठीक। तो उसके हिसाब से अपनी चीजों को आगे बढ़ाना है, 10-12 की एवरेज को मेंटेन करके। यही है मॉडर्न डे क्रिकेट। अननेसेसरी ट्राइयां नहीं करनी है, बहुत जबरदस्त खेल रहे हैं, अपनी फॉर्म को कैश करें। अल्लाह ताला ये स्टार्ट दे रहा है, इसको लंबा लेके जाए। उसके बाद फिर आप देखें हसन नवाज, आई स्टिल बिलीव कि उनका नंबर नहीं है, लेकिन टीम उनको वहां पे यूटिलाइज करना चाह रही है। अभी तक तो वो जो चीज कर रहे हैं बहुत जबरदस्त कर रहे हैं। आज फिर जैसे ही आते हैं रन्स का फ्लो ऐसे खुलने लग जाता है। हालांकि विकेटें गिरी होती हैं जब भी वो आ रहे होते हैं, लेकिन एट ईज ये आई नो इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, लेकिन जब भी अच्छे प्लेयर, क्लासी प्लेयर आप देखते हैं पास्ट के अंदर, जितने भी गुजरे हैं, जैसे वो क्रीज पे आते थे तो ऐसे ही लगता था उनके पास बहुत टाइम है, बड़ा इजीली प्रेशर को लेते थे। शायद फॉर्म भी है, जब फॉर्म नहीं लगी होती तो बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट हो जाती है, खेलने का अंदाज डिफरेंट हो जाता है। तो जब फॉर्म लगी होती है तो हर चीज डिफरेंट। तो अभी तो हर चीज वो कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त कर रहे हैं। होपफुली वो इसी तरह लेके चले। आई स्टिल बिलीव कि 202 जो पाकिस्तान ने किया ये कम स्कोर हुआ है। जिस तरह का आपको इम्पैक्ट मिल गया था सर्कल के अंदर, दैट वाज अमेजिंग। और ये तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जो हम बात करते थे, जिस तरह टीमें हमारे अगेंस्ट खेलती थी, हमारे बॉलरों को मारती हैं, इसी तरह हम अब दूसरे को बॉलरों को मार रहे हैं, उनको जो है ना अंडर प्रेशर लेके आ रहे हैं। लेकिन अभी भी हम सीख रहे हैं, अभी भी हम उस प्रोसेस के अंदर हैं, हम वहां पे पहुंचे नहीं है। अच्छी चीज ये है वहां की तरफ हमने एक स्टार्ट लिया है, एक स्टेप लिया है, और एक बहुत जबरदस्त हमें चीजें देखने को मिल रही हैं। 15 से 20 रन शॉट है, वो किस तरह T20 के अंदर आपके ओवर्स ड्राई नहीं जा सकते, स्पेशली जब इतनी ज्यादा विकेटें इन हैंड हो। आज आप अगर देखेंगे शादाब खान जो वाइस कप्तान है इस क्रिकेट टीम के, जो कि मुझे नहीं पता है कि अगर तो मैं कुछ मिस कर गया हूं पाकिस्तान की क्रिकेट, तो मुझे शायद आप लोग ठीक कर सके कि कौन सी परफॉर्मेंस के साथ वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में आए हैं, कहां पे उन्होंने ऐसी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दी थी कि वो पीछे न्यूजीलैंड की सीरीज में भी थे, उसके बाद इस सीरीज के अंदर भी हैं, शायद वो आगे होंगे। आप जबरदस्ती जब किसी को T20 के अंदर एडजस्ट करने जाते हैं तो आप टीम का नुकसान करते हैं। आप ये देख लें कि अगर आप 10 बॉलों पे शादाब ने 7 किया है, और नीचे यू हैव टू पावर प्ले के अंदर स्टार्ट वेल एंड फिनिश वेल, ये दो ही मेन पोस्चर्स होते हैं ना, चंक होता है जहां पे आपने हर टीम के प्लान बनते हैं कि हमने भाई, जिस तरह एक ओवर की बात होती है कि ओवर का स्टार्ट भी अच्छा करना है और फिनिश भी अच्छा करना है, इसी तरह मैच का भी T20 के अंदर स्टार्ट भी अच्छा करना है पावर प्ले के अंदर, और डेप्थ के अंदर फिनिश भी अच्छा करना है। अब वहां पे आपका शादाब की जगह अगर कोई मेन बैट्समैन पड़ा होता तो वो जबरदस्त तरीके से फिनिश करता। वहां पे तो 4 बॉलों पे 2 छिक्के ही चाहिए होते हैं, नीचे आपका फहीम अशरफ पड़ा हुआ है, नीचे खुशदिल शाह पड़ा हुआ है, लेकिन क्योंकि शादाब उनसे ऊपर आ रहे हैं और उनके पास बॉल थे, आज 10 बॉलों पे 7 स्कोर उन्होंने किया है। तो यहाँ पे जो 10 बॉलों पे 7 उन्होंने किया, 10 पे जो है ना 25-30 स्कोर होता है जो हिटर। अब फहीम अशरफ ऐसी सिचुएशन के अंदर 10 बॉल खेलता जहां उसे पता होता कि यार नीचे विकेटें भी पड़ी हुई है, नीचे खुशदिल भी है, शादाब भी फॉर एग्जाम्पल है, या और भी कोई है, तो अगर वो 10 बॉल खेलता, उसने 10 बॉल पे वहां पे 30 स्कोर बनाने थे सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि मारधार का सिस्टम था। या 10 बॉल ना भी खेलता, 4 खेलता, तो उसने 2 छिक्के मारने थे, फिर खुशदिल की बारी आती, वो भी यही करता, फिर शादाब अगर होते या कोई और होते। तो ये 10 बॉलों पे 7 रन का मतलब है कि आप अपनी टीम को 20 रन शॉर्ट करवा गए हैं। और ये यहाँ पे ऐसी ऑपोजिशन जो थोड़ी सी अपना कॉम्बिनेशन ढूंढ रही है, बांग्लादेश की जो साइड है, वो उनके खिलाफ तो चल जाएगा, लेकिन जब आप बड़ी टीमों के खिलाफ जाएंगे तो आप यूं इन्हीं 20 रनों की वजह से हारेंगे। और यही हम बार बार बात कर रहे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या वजह है, किसका कहने पे, ऐसे कौन लोग हैं जो ये क्या सोच रहे हैं, जो पूरे पाकिस्तान को समझ नहीं आ रही है, लेकिन चंद लोगों को समझ आ रही है कि हाँ इसलिए आपने एक प्लेयर को जबरदस्ती ढालना है। हैसन उनके हित में, उनका सिलेक्टर जो है ना हसन चीमा, वो भी बैठे में, ये भी समझ आती है यार, ऊपर से और भी जो है ना उनके काफी ताल्लुक वगैरह, ये सारी चीजें हमें नजर आती हैं, लेकिन हमें मेरिट नहीं नजर आता है इनकी सिलेक्शन के अंदर। जो पूरे पाकिस्तान को इस टाइम एक ही पेज पे खड़ा हुआ है वो यही है। और आज एक दफा फिर आप देखें, और बॉलिंग उनकी तो कोई समझ नहीं आ रही है, हमें भी नहीं आती, आपको भी नहीं आती है सच इतनी। पिछले मैच के अंदर उन्होंने मैन ऑफ द मैच लिया। हम फिर कहते हैं, देखिए एक प्लेयर जो बड़ी क्रिकेट खेल गया हुआ है, 5-7 साल 8 साल, 114 मैच है उनके, वो इन टीम्स के खिलाफ जो परफॉर्मेंस करते हैं तो उनको इतना हाईली रेट नहीं किया जाता। हाँ
यंगस्टर्स को जरूर रेट किया जाता है क्योंकि ये उनकी पहली पहली अपीयरेंस होती है, वो पोटेंशियल शो करते हैं, इस स्टैंडर्ड को जो है ना वो दिखाते हैं कि हाँ वी बिलोंग हियर, हम कर सकते हैं, इसलिए उनको सपोर्ट मिलती है। सीनियर प्लेयर्स ने कुछ ऐसा करना होता है कि ऐसी टीम्स के खिलाफ अगर खेले भी कि जो एक्सेप्शनल हो, तो आप कोई भी चीज एज सच एक्सेप्शनल नहीं है। मुझे अभी भी लगता है कि नंबर 6 पे पाकिस्तान के लिए गोइंग फॉरवर्ड आईसीसी के इवेंट के अंदर अभी से ही एक प्लेयर तैयार करना है, अभी से ही एक प्लेयर डालना है। बिल्कुल इवेंट से पहले आप डाल देंगे किसी को तो फिर आप उसके साथ भी ज्यादती करेंगे और पाकिस्तान टीम के साथ भी ज्यादती करेंगे, ये एक पॉइंट है। बाकी ओवरऑल आई थिंक गोइंग वेल। अबरार की जबरदस्त परफॉर्मेंस है, समझ ही नहीं आई बिल्कुल बांग्लादेश के बैट्समैन को। वो लितुन दास जो स्टार्ट हालांकि बड़ा जबरदस्त मिला बांग्लादेश के प्लेयर्स को, 2 ही ओवरों में उन्होंने जो है ना वाह कुट लगाई है। पहले ओवर में सलमान अली आगा 17, ठीक है 2 लेफ्टी खेल रहे थे, बॉलिंग वो करने आए, लेकिन वो जो मैंने नोट किया है वो बहुत वाइड ऑफ द क्रीज बॉलिंग कर रहे थे, तो और विथ मिल रहा था। वो विथ को सिर्फ क्योंकि यहाँ वाले सारे फील्डर ऊपर थे, बल्ला लगा रहे थे, उधर जा रहा था, कट पड़ी थी, थोड़ा सा विकेट के पास उनको आना था। थोड़ा सा ऑफ डे रहा उनका बल्लेबाजी में भी जो है, जिस टाइम वो आए इम्प्रोवाइज करने गए, इट्स ओके आउट हो गए, लेकिन बॉलिंग के अंदर ही कुड हैव डन बेटर फॉर द कंट्री। फिर हसन अली का जो पहला ओवर था एक्सपेंसिव गए, नो बॉल हुआ, उसके बाद फ्री हिट हुई, फ्री हिट फिर नो बॉल कर दिया, उस पर भी बाउंड्री पड़ी। हालांकि उसके बाद जो कमबैक बॉल किया वो तेज किया जो अंदर आया, और जब आपको स्विंग मिल रहा है, निप मौजूद है, घास हल्का सा पिच पे है जो जिप देता है, फिर इन टीम्स के अगेंस्ट जो है ना आपको उड़ा के रख देना है, कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस देनी है। लेकिन जब एक अच्छा मोमेंटम चल रहा था, हारिस रऊफ आए, हारिस रऊफ ने विकेट दे के दी, एक मोमेंटम तोड़ा ऑपोजिशन का, एक ब्रेक थ्रू लेके दिया। फिर फहीम अशरफ ने आए तो उन्होंने वो फाइल लेग की तरफ एक कैच पकड़वाया। फिर जो स्पिनर आए हैं इब्रार की समझ नहीं आई उनको। जाकिर जो थे वो पिछले मैच के अंदर बांग्लादेश के हीरो थे, लेकिन उस टाइम पे जब उन्होंने शॉटें मारी प्रेशर लेस था, मैच ऑलमोस्ट बांग्लादेश हार गया हुआ था, तो एक डिफरेंट स्टेज थी, आज एक डिफरेंट थी। उन्होंने गुगली किया और उनको बिल्कुल समझ नहीं लगा, और एक टाइम पे हैट्रिक पे थे। और इसी तरह के बॉलर हैं, इतना आसान नहीं है उनको खेलना और पिक करना इब्रार को, तो एक बड़ा जबरदस्त यूनिट नजर आ रहा है। 1-2 चीजें हैं जो ठीक होने वाली हैं और वो पाकिस्तान टीम को करनी है। वो तो फखर जमान को आज निगल हो गई तो साहिबजादा फरहान खेल गए तो उन्होंने 74 कर दिया है। जब अल्लाह ने रस्ते बनाने होते हैं ना, तो आप जो मर्जी कर लें, जो मर्जी सोच लें, रस्ते इस तरह भी बन जाते हैं। तो हम आपको यही बोल रहे थे कि आपने साइम अयूब को रेस्ट कराना है, उन पे काम करना है, उनकी फॉर्म नहीं लगी हुई है, तो आपने साहिबजादा फरहान को डालना है। लेकिन वो तो खैर अल्लाह उनको ठीक करे, फखर जमान को जल्दी जल्दी ठीक हो, लेकिन साहिबजादा फरहान को अपॉर्चुनिटी मिली है। ही शोड हिज क्लास आज इंटरनेशनल लेवल के अंदर। आज समझने के पहले ही बेचारे का कोई मैच था, कोई इस तरह मिला है। बाकी ऑस्ट्रेलिया के अंदर 3 मैच वो खेला था इतने प्रेशर के अंदर, तो आज पहला ही मैच उसको मिला, उसने परफॉर्मेंस की है। साइम अयूब की फॉर्म में आना बहुत जरूरी है पाकिस्तान टीम के लिए। आई होप हैसन उनके साथ काम करेंगे, बैटिंग कोच जो भी हैं वो काम कर रहे होंगे, बिकॉज उनको इस टाइम पे मेंटली उठाना है। गोइंग फॉरवर्ड आप चाहते हैं कि एक यंग टीम जब आप बना रहे हैं, साइम अयूब का उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होना है आगे। तो बेशक अब आपके सामने पिक्चर खुल रही है, मैनेजमेंट के सामने पिक्चर खुल रही है कि हाँ जी अभी हमने कौन सी 11 खिलानी है और किन प्लेयर्स को हमने बेंच पे बिठाना है और साथ लेके चलना है और ग्रूम करना है। उसमें साइम अयूब क्लियरली जो है अभी बेंच पे बैठते हैं, उन पे काम होगा। फखर और साहिबजादा ऊपर जाएंगे, नंबर 3 पे हारिस आएंगे, नंबर 4 पे वो खुद आएंगे, सलमान अली आगा, 5 जो कि नंबर नहीं है हसन नवाज का। बड़े ज्यादा प्लेयर आपने जो है ना इस तरह जाया किया है, लेकिन आप उनको खिला रहे हैं। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि कुछ हो जाए। 5 उनका नंबर 6 पे आप शादाब को भेज रहे हैं, ये एक बिग क्वेश्चन मार्क है ये नंबर। इस नंबर पे आई स्टिल बिलीव कि एक प्रॉपर बैटर होना बहुत जरूरी है और उनको अभी से तैयार करना जरूरी है ताकि वो आगे जाके परफॉर्मेंस करे। ये था आज के मैच की समरी, और एक और मैच पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट 1 साइडेड जीता और एक नई तारीख और एक नया दौर स्टार्ट होने लगा, बल्कि हो गया है। और बहुत खुशी हो रही है हमारे यंगस्टर्स को परफॉर्मेंस करता हुआ देख के। होपफुली पाकिस्तान टीम इसी तरह ही जो है ना, पहले इस सीरीज में और फिर अगली सीरीज जब बांग्लादेश में भी जाना है, इस तरह परफॉर्मेंस करें, जीत के कॉन्फिडेंस आएगा। आप जितना जीतेंगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा। कप्तान में भी, प्लेयर्स में भी तनकीद नहीं होगी, टीम इकट्ठी होगी और उसके बाद चीजें फॉरवर्ड चलेंगी। ऑल द बेस्ट गाइस, गुड गेम। And he's got pumped for a big
What a talented young man, Ahmed Shahzad.